बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? हिंदी समझ में आती है? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। किन किन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती? सबको आती है? थोड़ा साउंड इको ऑन थोड़ी है। ऑन है? बंद कर दो। कंप्लीटली इको बंद कर दो। बिल्कुल इको बंद कर दो। हेलो, अभी आवाज़ बेहतर आ रही है पहले से? थोड़ा इको कम करो। अब साउंड भी कम करो, साउंड भी कम करो, क्योंकि होल कॉम्पाउंड है, साउंड बहुत ज़्यादा है। हेलो हेलो, कम करो, थोड़ा सा और कम करो। हेलो, मैं बीच पर जाऊंगा, साउंड कम कर दो। हेलो हेलो, और कम करो। हेलो 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 हेलो। या कैसे हैं आप लोग? अभी अच्छा बेहतर आवाज़ क्लियर आ रहा है? एकदम साफ सुथरा दे रहा है पीछे तक? हेलो, बात नहीं करते आप लोग? मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही? लव यू टू, लेकिन लव यू तभी अच्छा लगता है जब बात करते रहोगे। दोनों पार्ट जब आई लव यू बोल देते हैं तो प्यार बराबर होना चाहिए। अब मेरा ही मेरा प्यार लेते रहोगे, आप ही दोगे तो काम कैसे चलेगा? हेलो, मजा नहीं आ रहा क्या? जोश नहीं, खाना नहीं खाया, बीमार हो? हेलो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नाम रवि ओपी शर्मा है, जैसा कि नाम हो चुका है। थैंक यू। और इस बिजनेस को पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ। आज से लगभग 22 साल पहले ये बिजनेस मेरे परिवार में आया था, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, आरसीएम बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। आने वाले सदी का बहुत बड़ा व्यापार, जिससे अगर आज हमने समझ लिया तो ये हमें समझ जाएगा, और हम नहीं समझ पाए इसको तो जो जिंदगी चल रही है वो चलती रहेगी, है या नहीं? और मैं उम्मीद करता हूँ, और ऐसा मैं सोचता हूँ, और मेरा ऐसा मानना भी कि जो जिंदगी आज हमारी चल रही है, शायद हम कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं है, क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं, करना बहुत बड़ा है, और समय बहुत कम है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैंने ऐसा कहीं सुना कि एक आदमी की एवरेज उम्र होती है 50 साल। उस 50 साल की उम्र में 25 साल तो ये सोचने में निकाल देता कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकाल देता कि करना कैसे है, खत्म। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो अगर हम हमारी जिंदगी में झांक कर देखें तो हमें एक चीज महसूस होगी, और ये महसूस होगा कि जैसी हमारी जिंदगी चल रही है वैसी की वैसी है। मैं अक्सर महसूस करता हूँ, या शायद आप लोगों को भी महसूस होता होगा, कि हम जब छोटे थे तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े थे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मुझे याद है कि मेरी जब उम्र 8 या 9 साल की थी तो मैं सोचा करता था कि मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, मैं मेरे माँ बाप को विदेश में घुमाऊंगा, मेरे गांव की सबसे बड़ी कोठी मेरी होगी, लंबी लंबी कारें मेरे पास होगी, जिस बंगले में रहूंगा बंगला भी कम से कम 10-15 करोड़ का होगा। सपने बहुत बड़े बड़े थे, पूरा विदेश घूमूंगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे सपने छोटे हो गए। क्या ये मेरे साथ हो या आपके साथ भी हो रहा है? सबके साथ हो रहा है? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन वो हो नहीं रहा है या नहीं? और फिर हो क्या रहा है? समझौते वाली जिंदगी जी रहे हैं। समझौते वाली जिंदगी मतलब अपने सपनों से समझौता, खुशियों से समझौता। जिंदगी स्थिर हो चुकी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं पर इनकम वही की वही है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मुझे आज भी याद है, आज से 15-20 साल पहले सिलेंडर 150 रुपए का आया करता था, अभी 1000 का हो गया। आज से 15-20 साल पहले सब्जी मार्केट में 20 रुपए किलो मिलती थी, अब 200 रुपए किलो हो गई है। और आने वाले समय में ये कम नहीं होगा, बढ़ेगा। एग्री करते हैं? हेलो, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से क्या हमारी इनकम बढ़ रही है क्या? क्यों नहीं बढ़ रही है? अच्छा, कब सोचेंगे? आप में से कहीं की उम्र 35 साल है, कहीं की 40 है, कहीं की 45 है, कहीं की 50 है, कहीं की 60 साल है, और ये रुकेगी नहीं, ये भी बढ़ेगी। तो मुझे एक बात बताइए, सोचेंगे कब, और ये जिंदगी में खुशियां आएंगी कब? चलो, हमारी खुद की जिंदगी तो हमने जैसे तैसे काट ली। आपको क्या लगता है 2035 या 2030 या 2040 तक जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जितना आप कमा रहे हैं वो कमा लेंगे क्या? नहीं। आप लोग जवाब नहीं देते मेरी बातों का। नहीं क्या वो कमा लेंगे? नहीं कमा पाएंगे। जितना हम कमा रहे हैं वो भी नहीं कमा पाएंगे। इनकम को हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम जैसे तैसे पैसा कमा रहे हैं, और हम भी कैसे कमा रहे हैं वो हम जानते हैं, बताने की जरूरत किसी को नहीं है। राइट सर? हर आदमी आज की तारीख में कोई पार्ट टाइम जरूर ऐसा काम कर रहा है या अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करता है जिससे कि उसे खर्चे भी निकले और सेविंग भी हो।
लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर ये संभव नहीं हो पा रहा। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह आती है, सपने पूरे हो नहीं रहे, उम्र बढ़ती चली जा रही है, महंगाई को हम रोक नहीं सकते, इनकम को हम बढ़ा नहीं सकते, जिंदगी खत्म होती सॉरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, सपने सबको पूरे करने हैं। हमारी ये हालात है तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमने कभी सोचा नहीं। तो बताइए हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं? पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और स्ट्रेट बात करूंगा। समझ में आया तो अच्छा है, जिंदगी बदल जाएगी, और नहीं समझ में आया तो नुकसान किसी का नहीं, खुद का कर लोगे। मेरी तो बदल गई, मेरी जिंदगी तो आपकी बदलना है ना यहाँ पे। अब आप लोग भी मेरा साथ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? और साथ कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आप लोगों को आज चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। हम लोग चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कम करते हैं। और जो चिंता करते हैं वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, जो चिंतन करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि क्या करना है। तो आज हमें ये सोचना है कि दोस्तों हम जिंदगी में बड़ा कैसे बने हैं और आगे कैसे बढ़े। ये चीज अगर हमने आज नहीं सोची तो भगवान धरती पर नहीं आएगा, वो भगवान इंसान के रूप में किसी को भेजेगा और वो इंसान ही इंसान को समझाएगा। लेकिन वो तब समझ में आएगा जब इंसान समझना चाहेगा, और अगर इंसान समझना नहीं चाहेगा तो जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा, और परिवर्तन नहीं आएगा तो जैसी चल रही है चलाते रहना। आने वाले समय के अंदर प्लस में नहीं जाओगे, उल्टा माइनस में ही जाओगे, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो किसी न किसी का तो खर्चा है। और दुनिया कौन आपके अपना खर्चा करना चाहता है? कोई करना चाहता है क्या? सब बचाना चाहते हैं ना। लेकिन आज जो आपकी इनकम वो किसी का खर्चा है, तो कोई भी आदमी अपना खर्चा नहीं करना चाहता। दूसरी बात, आप में से कितने लोग अपने आज की इनकम से सेटिस्फाई है कि नहीं मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं? सब बढ़ाना चाहते हैं। क्या हमारा जन्म 50,000, 25,000, 20,000, 15,000, लाख रुपए के लिए हुआ है क्या? हैं? करोड़ों कमाने के लिए हुआ ना। इन सब चीजों को आज आपको सोचना पड़ेगा कि जो लाइफ चल रही है उससे आप बड़े नहीं बन सकते। और लाइफ में 3 काम ऐसे हैं जो हम बरसों से करते आ रहे हैं, उन 3 कामों की वजह से हम जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। वो 3 काम जानना चाहते हैं कौन कौन से? पहला काम जो हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया, जिसे हम एग्री करते हैं, मना नहीं कर सकते, क्या था? नौकरी कर ले। अगर आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो आपको क्या सिखाई? आपके पिताजी व्यापार कर रहे हैं तो आपको क्या सिखाया? और अगर आपके पिताजी खेती कर रहे हैं तो आपको क्या सिखाया? अगर इन तीनों कामों से जब मेरे परदादा दादा ही करोड़पति नहीं बन सके तो क्या मैं बन जाऊंगा क्या? और आप बन जाएंगे क्या? तो कभी सोच कर देखो कि जिन इन 3 कामों को जो हमें बरसों से सिखाया गया, हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि या तो तू नौकरी कर ले, या तू व्यापार कर ले, या तू खेती कर ले, ये 3 काम के अलावा चौथा काम कभी हमें सिखाया नहीं गया। और इन 3 कामों से जब मेरे बाप दादा करोड़पति नहीं बने और आपके नहीं बने तो आप कैसे बन जाओगे? और जब नहीं बनोगे तो मुझे बताओ कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? कभी सोचा है क्या? हमें बोला जाता है मेहनत करो साहब, मेहनत करोगे तो पैसे वाले बन जाओगे। राइट या रॉन्ग? ये सिखाया गया। अगर मेहनत करने से पैसे वाला बना जाता तो साइकिल पर चलाने वाला रिक्शा जो सारे दिन रिक्शा ढोता है और बेलदार जो सारे दिन मेहनत करता है, पत्थर उठाता है, वो करोड़पति होता है। क्योंकि हमसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? वही करता है। क्या पैसे वाला है? नहीं। तो फिर मेहनत से तो पैसे वाला बना नहीं जा सकता है, दिमाग से निकाल देना। गर्दन से नीचे का हिस्सा जिस आदमी ने काम में लिया वो मजदूर कहलाया, और गर्दन से ऊपर का हिस्सा जिसने काम में लिया करोड़पति बन गया। और हमें क्या सिखाया गया? हमें सिखाया गया गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लो, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि नौकरी कहती है भूखा मरने दूंगी नहीं और पैसे वाला बनने दूंगी नहीं। सही कर रहा हूं, गलत कह रहा हूं? व्यापार बोलता है, व्यापार क्या बोलता है वो भी बता देता हूं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? मेरी बातें सीधी समझ में आ रही है? सीधा अंदर घुस रहा है? घुसा लो। व्यापार क्या बोलता है? आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप आने वाले समय में बहुत बड़ा व्यापार करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, अगर आपने 2020 के अंदर ये दुकान खोल के मार्केट के अंदर धंधा चालू किया और इसमें 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है साहब? ठीक है, आपने काम चालू किया, आपको लगा आपके हमें ये सिखाया गया कि नौकरी कर व्यापार करने से पैसे वाला बन जाएंगे, तो आपने मार्केट के अंदर आज आपके कृष्णा नगर ये शहर का नाम, कृष्णा नगर में आपने दुकान खोल दी, ठीक है साहब?
ये पैसा आपने लोन लिया होगा, आप उधार लेकर आए होंगे, आपने मार्केट से उठाया होगा, ब्याज इसका भर रहे होंगे, हो सकता है जमीन भी आपने अपनी खेती बाड़ी बेची होगी, राइट सर? बड़ी मुश्किल से आपने पैसा इकट्ठा करके दुकान डाल दी। मुझे बताइए 2020 में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1990 के अंदर जो मार्केट के अंदर आदमी पहले से दुकान लगा के बैठा है, जो पुराना मगरमच्छ है, ये आपको जीने देगा क्या? ये आपको जीने देगा? नहीं सर। क्योंकि ये मगरमच्छ कौन सा है? 1990 का मगरमच्छ है और आप इस बिजनेस की मछली हैं। ये 50 लाख का लॉस खाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। 1 सेकंड के अंदर आपको 50 लाख के बिजनेस को खत्म कर देगा, 2 मिनट में मार्केट से उठा देगा। और आप में से ऐसे कई परिवार के लोग होंगे या आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने धंधा तो चालू किया था पर सफल नहीं हो पाए। कारण ये था पुराने मगरमच्छों ने खा लिया। क्योंकि इस दुनिया का एक नियम है, जब तक दूसरे को मारोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। किसी को कोई मतलब नहीं है आपके परिवार से, सब अपने परिवार को संभालना चाहते हैं, अपनी इनकम को संभालना चाहते हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है बिजनेस में। अब मेरे को बताइए तरीका क्या? और खेती बाड़ी हम कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे को याद है मेरे दादाजी 18-18 घंटे काम करते थे, मेरे से 8 घंटे नहीं होता। और आने वाली जनरेशन तो काम करना ही नहीं चाहती, वो तो हाथों हाथ 30 सेकंड के अंदर पैसे वाला बनना चाहती है। एक वीडियो डालती है, एक रील डालती है, 30 सेकंड में सोचती है पैसे वाला बन जाऊंगी। है ना? बहुत फास्ट होता जा रहा है टाइम। अगर आपको बोल दूं 2 मिनट का वीडियो देखना तो आप बोर हो जाओगे, वही अगर वीडियो 10 सेकंड का होगा तो आप देख लोगे। और आने वाले समय 10 सेकंड में किसी को टाइम ही नहीं है, काम कुछ है नहीं और टाइम हमारे पास है नहीं। काम हमारे पास कुछ है नहीं और टाइम हमारे पास है नहीं। जिसको देखो बिजी हूं, किस में बिजी है पता नहीं। बोलता ऐसे जैसे अंबानी है, अडानी है, मित्तल है, जेब में 1 रुपया नहीं है, स्टाइल ऐसे मारेगा जैसे हो भाई साहब सामने से बहुत बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। ये कड़वा सकते हैं, ऐसे स्वीकार कीजिए। चलिए वो लोग हैं, अब हम तो अपनी बात करते हैं। अब बताइए तरीका क्या है? तरीका क्या है सर, मुझे बताइए। आरसीएम समझ में आता क्या है? समझ में आता तो इतने से थोड़ी होते हैं, कम से कम 1000 बैठे होते हैं यहाँ पे। कारण क्या? डर लगता है। किस मुंह से बताएं? इसी मुंह से बताओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है जी? दुनिया का इतिहास का नियम है कि जब भी कुछ अलग ट्रैक से हटके काम करोगे ना, लोग हंसेंगे। और जब भी लोग हंसे ना, समझ लो सफलता मिलने वाली है। डरो मत, डरो मत कि आप पर कौन हंस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े फिल्म स्टारों को देखा है, वो सड़क पे नाचते हैं, पब्लिक उनको देख के गालियां भी बकती है तो हंसती भी उनके ऊपर। इसका मतलब क्या? उन्होंने काम छोड़ दिया? उनको पता है जिसको हंसना हंसने दो, जिसको रोना है रोने दो। और उनका काम ही तो ये हंसाना। हंसा हंसा के साले मर्सिडीज और BMW में घूम रहे हैं, खुद के हवाई जहाज खरीद के। और हमारे पे कोई हंस देता तो हम घर बैठ जाते हैं, हमारे पे कोई हंस देता तो हम घर बैठ जाते हैं, और उन पे कोई हंसता है तो मर्सिडीज में घूमते हैं। क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरे पे भी तो हंसते हैं लोग। ओ रवि शर्मा अपना को स्टार्ट अप समझता है, पैसे वाला है, पागल बनाता है। तू समझ ले भाई, तेरी प्रॉब्लम। मैं तो कमा रहा हूँ। आई बात समझ में? इसलिए दूसरा सबक ये दे रहा हूँ, जिंदगी में कोई हंसे डरने की जरूरत नहीं है, और अपने प्रोफेशन को छुपाने की जरूरत नहीं है। आरसीएम करता हूँ, सीना ठोक के बोलो, आता तो वेलकम, आता है तो वेलकम है, नहीं आता तो डबल वेलकम। टाटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ो, 140 करोड़ की आबादी है। तू नहीं आएगा, तेरा वही आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। अकेले ही चला था राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। चला था तभी तो लोग जुड़े, नहीं चलता तो। इसलिए डरना नहीं। दूसरी बात, शर्म करना नहीं। समझ आ रही है बात मेरी? आगे बढ़े। अब इसी चक्कर में हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं, दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। मेरी बातें समझ में आ रही है अच्छे से? मीटिंग समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोग जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। थोड़ी हंसी मजाक कर लेता हूँ कभी कभी। अब क्या बूढ़ा हो चला हूँ ना, उम्र भी हो तो इस उम्र के अंदर आते आते इंसान थोड़ी मजाक कर ही लेता है। क्यों? दुनिया 2 पार्ट में बढ़ गई, राइट सर? जानना चाहते हैं कौन कौन से पार्ट? 20% एंड 80%।
हिंदुस्तान दो बांटों में बट गया। 20% ये लोग जो आज करोड़पति अरबपति आप लोग अच्छे से जानते हैं, और 80% आप और हम जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का सिनेरियो निकल कर आया। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। मुझे पता है कुछ लोगों को जबरदस्ती खींच के लाया गया होगा। यस सर। सर वो पीछे वाला जो खा लिया मगरमच्छ ने, वो तो समझ नहीं आया, अभी क्या करूँ, अब तो बता रहा हूँ ना, आज सब्र तो कर लो। यही तो बोल रहा था, बहुत जल्दी है यंगस्टर्स को आजकल आगे बढ़ना। वो मगरमच्छ तो खा गया, क्योंकि वो बढ़ने नहीं देगा आपको। और अब करना है तो वही तो बता रहा हूँ, पहले समझ लो, अपनी जिंदगी तो समझ लो मेरे दोस्त, फिर ट्रैक पर आएंगे ना धीरे धीरे। अब आप तो वही अभी पिक्चर रोल में बैठ के पिक्चर देखने बैठ गए हैं, शुरू की स्टोरी नाम बता दिया, अब सीधे एंड बता, बाकी की स्टोरी मेरे को देखनी नहीं है बीच की। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सब्र करो। हर चीज को ढंग से समझोगे तो सफलता के रास्ते ऑटोमेटिक खुलेंगे। शॉर्टकट अपनाओगे तो शॉर्टकट ही निकल जाओगे। स्कूल में ए फॉर एप्पल सिखाया था? मुझे भी वही सिखाया था। ए फॉर अभिषेक बच्चन कभी नहीं हुआ है नहीं, और हमारे बच्चों को भी ए फॉर एप्पल ही सिखाते हैं। तो ए फॉर एप्पल ही रहना दो, ए फॉर अभिषेक बच्चन मत करो, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। आगे बढ़े। अब ये रेशियो क्यों बढ़ गया मैं बता देता हूँ। ये 20% लोग कौन है और 80% लोग कौन है आप जानते हैं अच्छे से, पूरे हिंदुस्तान का सिनेरियो है। और ये तो आंकड़े बोलते हैं, तो मैं नहीं बोलता। ये 20% वो लोग हैं दोस्तों जिनके पास बहुत पैसा है। ये जिस चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है, ठीक है। इनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े यॉट हैं, खुद के पर्सनल हवाई जहाज हैं। और आश्चर्य की बात है कि आज से 90 साल पहले सारा सड़क पर थे। और उससे आश्चर्य की बात एक और बता देता हूं, सब 5वीं फेल है, सब 5वीं छठी फेल है। और उससे आश्चर्य की बात और बता देता हूं, हम लोग अपने बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन देके इनकी गुलामी करने के लिए भेजते हैं, है या नहीं? आज से 90 साल पहले ये लोग सड़क पे हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने एक काम किया, इन्होंने अपने गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लेना चालू कर दिया। इन्होंने जिस कंसेप्ट को आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 90 साल पहले समझ लिया था। इन्होंने 3 चीजें ऐसी समझी जो जिंदगी में इन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। वो 3 चीजें क्या, माँ बापों को समझाने जा रहा हूं। ये 20% लोग आज की तारीख में वो पैसे वाले लोग हैं कि जिस चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है। मेरे दोस्त, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, डायरी में नोट करना। एक आदमी वो होता है जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, और एक आदमी वो होता है जिसके पीछे पीछे पैसा भागता है। हम किस में आते हैं? जब तक पैसे के पीछे भागोगे पैसा आगे आगे भागेगा। काम ऐसा करो कि पैसा आपके पीछे पीछे भागे, आपको जरूरत ना पड़े पैसे के पीछे भागने की। अगर ये काम कर लिया तो ऊपर वाला आपको सफल बनाने से नहीं रोक सकता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? 20,000 रुपए की सैलरी के पीछे भाग रहे हैं। हाय हाय मिल गया, मजा आ गया। नौकरी के पीछे बताऊंगा सर, हर एक चीज क्लियर करूंगा। बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है? उस आंटी जी पीछे घूम घूम के देख रही है, क्या चक्कर क्या, थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैडम परेशान हो रही है, शायद हंस भी रही है। क्या हो गया मैडम? बहुत देर से आप पीछे घूम घूम के कुछ हंस के इशारे कर रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई जबरदस्ती उठा के लाया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 20% लोगों की बात कर रहा था। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, नोट कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड, जिस इंडस्ट्री को हम पिछले 20-22 साल से सिखा रहे हैं, इन्होंने 90 साल पहले सीख ली, और वो था इन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया था। जैसे आप और हम बोलते हैं मेंबर बनाना और जोड़ना, इन्होंने 90 साल पहले ये काम कर लिया। एग्जाम्पल देके समझा दूं तो समझ में आ जाएगा। बाटा का नाम जानते हो? yes. बाटा का शोरूम आपके कृष्णा नगर में एक है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप इसके 20,000 शोरूम है। समझना, बहुत इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। कृष्णा नगर का शोरूम बंद हो जाता, बाटा की इनकम को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसने 90 साल पहले अपना ये नेटवर्क डेवलप पूरे हिंदुस्तान में कर लिया। एक दुकान बंद होती तो 10 खुलती है इसके नाम से, और उसका तरीका ये हो गया कि इस 10 दुकानों से इसके पास पैसा जाता है। दैट्स कॉल्ड है नेटवर्किंग पावर, जो उस समय समझ चुके थे, जिसे हम पिछले 22 साल से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, यस। अगर एक दुकान से 100 रुपया जाता है तो 20,000 दुकानों से पर डे कितना जाएगा? कैलकुलेशन खुद घर पे बैठ के लगा लेना। आप क्या गरीब हो सकता है जन्म में? नहीं, क्योंकि इसने अपनी नींव को इस तरीके से मजबूत कर दिया कि ये चाह कर भी सड़क पर नहीं आ सकता। जिसको हम सिखा रहे हैं इन्होंने 90 साल पहले सीख लिया था। अब हमें सोचना कि अब हमें ये करना है या नहीं करना है, डिसीजन आपका होगा, मेरा नहीं। और गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। कुछ लोग गलत फहमी में जीतते हैं, मैं नहीं करूंगा तो आरसीएम नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में कोई रामलाल आ जाएगा, वो समझ जाएगा।
है ना, आगे बताऊंगा इसके बारे में। राइट सर, पहला वर्क इन्होंने क्या किया, नेटवर्क इंडस्ट्री को बिल्ड कर लिया उस समय, जिसको हम आज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपको समझना है कि अब आपको नेटवर्क इंडस्ट्री पे काम करना है या नहीं करना है। अकेले कब तक भागोगे? इंडिविजुअल आदमी को रोका जा सकता है, टीम को कभी नहीं रोका जा सकता। इंडिविजुअल आदमी हार सकता है, टीमें कभी नहीं हारती। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्क, इन्होंने सेकंड काम क्या किया, इन्होंने सेकंड काम यह किया कि जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं, किसी से राय नहीं लेते, शुरुआत कर देते हैं। हर पैसे वाला आदमी जब भी कोई काम चालू करता है, किसी से राय नहीं लेता, वो स्टार्ट कर देता है। अंबानी को जियो खोलनी थी, खोल दी, उसने राय नहीं ली। और हम क्या करते हैं, किसी भी काम को चालू नहीं करते उससे पहले इतनी 1000 राय ले लेते हैं, करूं कि नहीं करूं। परचूने की दुकान खोलूं, साइकिल की खोलूं, साइकिल की खोलूं, मोटरसाइकिल की खोलूं, मोटरसाइकिल खोलूं, साड़ी की खोलूं, साड़ी की खोलूं, या सूट की खोलूं, सूट की खोलूं, या कुत्ते की खोलूं, कुत्ते की खोलूं, या बतख की खोलूं, जानवर बेचूं या इंसान बेचूं, समझ में ही नहीं आता। राय ले लेके वहीं के पड़ जाते हैं। अच्छा, राय भी किससे लेते हैं? पड़ोसी से। अगर हमारा पड़ोसी इतना इंटेलिजेंट होता तो हमारा पड़ोसी होता क्या, वो अमिताभ बच्चन का पड़ोसी होता। हम भी उससे राय ले रहे जो तो हमारे जैसा है, वो हमें ज्ञान देगा क्या? और जो सक्सेसफुल आदमी ज्ञान देता है उसकी समझ में आती नहीं है, उसको शक की निगाहों से देखा जाता है, लूटने आया दिखता है। अरे हो सकता है सिखाने भी आया हो। हेलो, दूसरा काम, ये लोग कोई भी काम चालू करते हैं तो किसी से राय नहीं लेते, कर देते हैं। और हम चालू नहीं करते, तो आरसीएम करेगा क्या, तू करेगा तो मैं करूंगा, तेरे समझ में आया क्या? साबुन में झाग आता कि नहीं आता है? तेल लगाने से सर में चिकनाहट आती कि नहीं आती? अरे तेरे चिकनाहट आएगी तो तू बता, मैं लूक नहीं लूं। दैट्स कॉल्ड है राय लेना। ये लेना बंद कर दो, कूद जाओ मैदान के अंदर, शुरुआत तो करो। अंत से क्यों डरते हो? भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। मुझे पता है बहुत से लोगों को जबरदस्ती हमें पकड़ के लाया गया है। आगे बढ़े। तीसरा काम, बोर्ड तो नहीं हो रहे। तीसरा काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पैसे वाले लोग क्या पता है क्या करते हैं? 20% लोग ये कभी भी अपने समय को किल नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये अपने समय को किल नहीं करते। हम क्या करते हैं? किल, खत्म कर। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, समझ में आएगा। बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और हम चर्चा ऐसे करते हैं 6-6, 7-7 घंटे जैसे अगला टिकट हमें मिलने वाला है। अच्छा, अकेले भी नहीं करते, 5-5, 6-6, 7-7 जने बैठ के ऐसे चर्चा करेंगे जैसे इस इलाके का एमपी तो यही बनने वाला है। रिजल्ट 0, चर्चा का मतलब 0, निकल के क्या आया पता नहीं। क्यों? हम क्यों अपने उस समय को किल करते हैं 6-6, 7-7 घंटे फालतू चीजों पर चर्चा करके? आप लोगों ने कभी सुना कि नरेंद्र मोदी जी किसी डिस्को थेक पर डिस्को करते हुए पकड़े गए? क्यों? कभी आप लोगों ने सुना कि शाहरुख खान अपनी पिक्चर देखते हुए पकड़ा गया? कभी आप लोगों ने सुना कि अमिताभ बच्चन जी अपनी पिक्चर देख रहे हैं? इन लोगों के पास समय ही नहीं है। मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था, उसने 40 सुपरहिट पिक्चरें दी, नाम नहीं लूंगा। उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपने 40 सुपरहिट पिक्चरें दे दी, आपने खुद की पिक्चर कितनी बार देखी? तो पता उसने क्या जवाब दिया था? मुझे देखने की जरूरत क्या, पब्लिक है ना। मैंने अपनी एक भी पिक्चर आज तक नहीं देखी क्योंकि मुझे पता है पब्लिक मुझे सुपरहिट बना रही है। पब्लिक बैठी नहीं मेरे को सुपरहिट बनाने के लिए। पिक्चर वो रिलीज करते हैं, 4 घंटे हम खराब करते हैं। हम कहां पर है और वो कहां पहुंच गए? एक लड़का दिल्ली से निकलता है जिसका नाम है शाहरुख खान, सड़क पे हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने तो उससे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि 5000 करोड़ का वो मालिक बन गया। हम कहां हैं? वहीं पे। हम कहां हैं? हमने किसी को 5000 करोड़ का मालिक बना दिया और हम वहीं के वहीं, उसको पता है कि हिंदुस्तान के 10,000 पिक्चर हॉलों में मेरी पिक्चर लगेगी और 10,000 लोगों पिक्चर हॉलों में पब्लिक पिक्चर देखने जाएगी। उसने अपना नेटवर्क डेवलप कर लिया और नेटवर्क डेवलप करने का नतीजा ये निकला कि एक शाहरुख खान जो सड़क पे हुआ करता था 5000 करोड़ का मालिक बन गया। खुद का पर्सनल यॉट और खुद का हवाई जहाज है और मुंबई के अंदर से खुद का बंगला है जिसकी कीमत आज कम से कम 400-500 करोड़। हम कहां पर है साहब? और टाइम किसने इन्वेस्ट किया? हमने। हीरो कौन बना? आश्चर्य की बात, आपके इलाके की जिस मंत्री और नेता की आप चर्चा करते हो उनका बेटा क्या बनेगा आपको पता है। आपके यहाँ के सुपरस्टार का बेटा क्या बनेगा आपको पता है, लेकिन हमारा खुद का बेटा क्या बनेगा हमें पता है क्या?
नहीं तो किसे धोखा दे रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं अपने समय को किल? पिक्चर मैं भी देख सकता हूँ। जयपुर से आया हूँ इतने दूर से, कम से कम यहाँ से 1500-2000 किलोमीटर दूर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। यहाँ पे साथा तो मैं भी घर पे पिक्चर देख सकता था, मेरी भी टीम बहुत बड़ी है, क्या जरूरत है मुझे काम करने की। लेकिन उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि 75 साल के अमिताभ बच्चन जी अगर अभी भी कौन बनेगा करोड़पति खिला सकते हैं, वो अभी भी बूढ़े नहीं हुए, तो मैं उनसे बूढ़ा तो नहीं हूँ। मैं उनसे बूढ़ा तो अभी जिंदगी में बहुत करना बाकी है, इसलिए कह देता हूं समय को किल करना बंद कर दो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है जो 0 रुपया लगा के आपकी जिंदगी बदलने के लिए मेहनत कर रहा है पिछले 22 साल से, जिसका नाम है RCM। डिसीजन आपको लेना, हमने लिया, यहां खड़ा हूं। समय को कभी भी किल करना है तो अगर RCM में करो, अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय एक ऐसी चिड़िया का नाम है, इस दुनिया में 2 चीजें कभी नहीं रोक सकते आप, पहला समय और दूसरा RCM। ये दोनों बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बहुत कोशिश करनी रोकने की, नहीं रोक पाया कोई भी। समय को भी आप नहीं पकड़ सकते तो RCM को भी नहीं पकड़ सकते। कहानी इतनी सी, अगर RCM को पकड़ना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी जिंदगी बदल जाएगी। इसी कारण से ये 3 मेजर रीजन थे जिस कारण से 20% लोग आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, और हम लोग इनका इतिहास अपने बच्चों को सुनाते हैं। अंबानी पेट्रोल भरा करता था, अरे अंबानी तो भरा करता था, आप क्या कर रहे हैं साहब? काम ऐसा करो कि आप भी ब्रांड बन जाओ और लोग आपका नाम ले और आपके पीछे भागे, और आप अपने बच्चों को किसी और का एग्जांपल ना दो, आप खुद एग्जांपल बन के अपने बच्चे के सामने खड़े रहो। ब्रांड रवि शर्मा आज की तारीख में ब्रांड बन गया। क्या करके आए थे आप लोग? आपको पता है क्या किया? आप लोगों ने मेरे को खरीदा है, आप लोगों ने मुझे 1.5 घंटे के लिए 150 रुपया देखिए खरीदा है। ये 1.5 घंटा मैं आपके लिए इन्वेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो बिकना सीख गया उसे कोई भी हरा नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। इसलिए अपने आप को ब्रांड बना लो, इसलिए अपने आप को क्या बना लो? ब्रांड बना लो। ये है 20% वो लोग जो जिंदगी के अंदर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज डिसीजन आपको लेना है कि इसमें से क्या करना है, और ये तीनों चीज़ें RCM देती है। नेटवर्क की पावर, समय की इन्वेस्टमेंट की ताकत, और थर्ड डिसीजन मेकर बनाना। ये तीनों चीज़ें आपको RCM में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको करोड़ों रुपए नहीं लगाने हैं, सिर्फ अपने थॉट को बदलना है। और हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, मैं फिर बता देता हूँ। हम RCM को सिर्फ ज्वाइन करते हैं, RCM को सीखते और समझते नहीं हैं। ये गलती अपने दिमाग से निकाल देना। जिस दिन RCM को सीखना समझना सीख लिया, उस दिन घर पर चैन से सोओगे नहीं आप लोग। आज हमारे से पूछिए, मेरी आंखें देखिए आप, हम सोते नहीं है चैन से, क्योंकि हमें पता है बहुत आगे जाना है। मेरा बिजनेस टर्नओवर आगे बताऊंगा, खैर इतना नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा करना है। अभी तो मैं कुछ ये मिलता ही नहीं। आप बोलते रहे को इतनी इनकम आती है, खुश है, तो अपनी इनकम से आज भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। अभी तो और कमाना है, अभी तो और कमाना है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। तो ये है वो 20% लोग जिनको मैंने आप लोगों से मिलाया। इन 3 वर्ग से ये लोगों ने आगे बात हो गया। अब देखिए, इसमें हम तो नहीं आते, हम तो नहीं आते ना। अब इनकी बात कर देते हैं बंद, ठीक है साहब? मेरे को लगता है कि लोग बोर हो रहे हैं, थोड़ा घूर घूर के देख रहे हैं। क्या बात सुन रहा है? आप जो बोल रहे हो सुन रहा है? अच्छा, मुझे सुनना है, मैं सुना ही रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अब मेरी सुन के जिंदगी बदल लोगे तो मैं समझ जाऊंगा मेरा आना धन्य हो गया। अगर मुझे सुन के आपकी जिंदगी में खुशी आ जाती है तो इससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि हर घर में एक रवि शर्मा हो। मेरा एक सपना है कि हर घर में एक रवि शर्मा हो, और आपके वो सपने जो जिंदगी के साथ टूट गए हो पूरे हो। और मैं वादा करता हूं आप लोगों से, ये RCM बिजनेस आपको वो दे देगा जिसकी कल्पना आपने कल्पना में भी नहीं करी होगी। जिसके सपने आपने सपने में भी नहीं देखे होंगे, वो भी RCM पूरा कर देगा। इतना पैसा आएगा भैया, समेटते समेटते परेशान हो जाओगे। हमसे पूछो हमारी हालत क्या है। पैसे को बोलते मत ना, पैसा बोलता गलती तूने करी, मैं तो आऊंगा, रोक के बता क्यों पहुंचा टेक्निकल पे, क्यों बना डायमंड। मैंने कहा था, मैं कहा तूने तो नहीं कहा, इसलिए तेरी मजबूरी है, मुझे लेना पड़ेगा। नहीं लेगा तो झूठ मार मार के आऊंगा, तो भी आऊंगा बेटा, झूठ किस भी रोक सकता है, रोक लो। ऐसे है, बरसेगा। और आप में से कई एग्जाम्पल यहाँ बैठे हैं, आई थिंक मुझे लेवल नहीं पता, फिर लेवल किसका क्या क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ 50,000 कमाने वाले भी यहाँ बैठे होंगे, लाख रुपया कमाने वाले भी बैठे होंगे। है जी? आता है? कोई शक है जी? नहीं है ना? ये दुनिया का एक ऐसा पहला व्यापार है जिसे बर्बाद भी करना चाहोगे ना अपने हाथों से तो बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक सर, ठीक।
और नहीं, ये तो मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। चाह कर भी बर्बाद करना चाहोगे कि मैं बर्बाद हूं, तो या बिजनेस बर्बाद नहीं होने देगा आप लोगों को। और एग्जाम्पल देके समझाऊं? समझा देता हूँ। लो ऊपर आ जाओ, आप ही आ जाओ। मेरे को आरसीएम से बर्बाद होना है साहब। मैंने सपना देखा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो अपनी दुकान बंद करना चाहता हूँ। मैं चाह कर भी अपनी दुकान बंद नहीं कर पाऊंगा। अपलाइन में आता हूँ, सीनियर की बात माननी चाहिए, सीनियर जो कहे फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए 100% गारंटी के साथ। अपलाइन की बात कभी गलत तो नहीं होती? नहीं। अपलाइन की बात मान के आप यहाँ तक पहुंचे, यस सर। आगे भी जाना चाहते हो? यस सर। बहुत पैसा कमाना चाहते हो? यस सर। आरसीएम छोड़ दो, नहीं चलेंगे। छोड़ दो, नहीं चलेंगे। क्यों? सॉरी, आरसीएम छोड़ दो, नहीं चलेंगे सर। क्यों? नहीं सर, ये मेरा सपना है पूरा और बड़ा होना। कहाँ बड़ा, कहाँ जाओगे? डायमंड बनोगे? जरूर बनेंगे। मैं क्या, मेरा क्या होगा? अगर आप डायमंड बनोगे तो मेरा क्या होगा? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये डायमंड बनेंगे तो उस दिन कृष्णा नगर के अंदर रवि शर्मा मोटर कार में या हवाई जहाज में नहीं आएगा, खुद के पर्सनल हेलीकॉप्टर में गड़गड़ाता हुआ ऐसा धंधा, ऐसा धंधा कहीं पे। क्या बर्बाद भी होना चाहोगे तो ये बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बोलेंगे सर डायमंड तो आप बने हो, हमें बनना बाकी है। अब भाई साहब आप डायमंड बनोगे तो मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ फिर? है जी, है दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यापार जहाँ 0 रुपया लगा के आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। बस 5 साल इस बिजनेस का भूत बनना है। क्या बनना है? भूत बन जाना। घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, जो टोकता है उसको साइड में कर देना। अरे मेरे दोस्तों, जो आपसे 2000 का सामान नहीं खरीद सकता ना, वो जिंदगी में आपकी दोस्ती कभी नहीं पा सकता। हटाओ लाइफ में ऐसे लोगों को, हटाओ अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को। आगे बढ़े। अब बात करते हैं 80% लोगों की। ये 80% लोग कौन है दोस्तों? अब इनसे मिल लेते हैं, आप और हमें। ठीक है साहब? इसको भी पूरे हिंदुस्तान में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर 3 कैटेगरी। पूरा वर्ल्ड ये 80% का जो हमारा बचा, सॉरी पूरा हिंदुस्तान जो 80% का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, ये हम लोग हैं, ये हम बच्चे हुए हैं। इसको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर 3 कैटेगरी। मेरा है। अब सबसे पहले मिलाने जा रहा हूँ इस आदमी से जो नंबर 1 कैटेगरी का है, और वो यहाँ पर बैठा है। मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन है, चेक कर लेना अपने आप। ठीक है साहब? ये इस 3 कैटेगरी की 80% की पहली कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? ये वो लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, तैयार कर उठते हैं, 9 बजे तक नहा धो के तैयार होते हैं, शानदार गर्म पानी से नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, एक टिफिन उठाते हैं, अंदर से मोटरसाइकिल निकालते हैं, उस पर किक मारते हैं, सीधा ऑफिस में जाके खड़ी कर देते हैं, सारे दिन काम करते हैं, लंच करते हैं, शाम को घर आते हैं। घर आने से पहले अपनी बीवी को फोन कर देते हैं कि सुनो जी गरम गरम खाना बना देना। बीवी इनके लिए गरम गरम खाना बना देती है। ये शाम को घर पहुंचते हैं, घर पे बीवी और टीवी दोनों साथ देखते हैं और सो जाते हैं। पिछले 25 साल से यही काम करते आ रहे हैं। इनके कोई सपने नहीं होते, इनके कोई ड्रीम नहीं होते। इनको सैलरी मिलती है महीने की 20 से 25 हजार रुपया, ये उसमें खुश हो जाते हैं। इनको लगता है मेरी जिंदगी पूरी हो गई। ये 25 हजार रुपए की सैलरी के अंदर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। खुद का एक किराए का मकान होता है, जिसका किराया चुकाते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से बीवी बोलती है थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया तो मकान खरीद लो। ये बेचारा हिम्मत करते हैं, 4-5 लाख रुपया खुद इकट्ठा करते हैं, छोटा सा कृष्णा नगर में मकान खरीदते हैं, बाकी लोन लेते हैं। लोन लेके उस मकान की किस्तें चुकाते रहते हैं और पूरी जिंदगी सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सपने खत्म, ड्रीम खत्म। इनकी बीवी बोलती है सुनो जी दिवाली आने वाली है, सोने की चूड़ियां दिला दो, तो ये बोलते हैं बजट बिगड़ जाएगा। बेटा बोलता है कि पापा मोटरसाइकिल दिला दो, तो पापा बोलते हैं बेटा बजट बिगड़ जाएगा। सपने इनके होते नहीं है। अच्छा, इनकी बीवियां भी क्या काम करती है पता है? हफ्ते इनकी जेब से 100 रुपये चोरी करती है और दिवाली के लिए अपनी साड़ी खरीदती है, क्योंकि ये खुद तो चला कर देते नहीं है। इनके खुद के सपने तो मर ही चुके होते हैं, इनके बच्चों के सपने भी मर जाते हैं। ये अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा तुझे भी नौकरी बनना है। फर्क इतना है, मैं 25 हजार का नौकर हूं तो 50 हजार का बन जाना। यस सर। पर बनना क्या है तेरे को? कार ये खरीद नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से कार खरीद ली तो टेंशन में आ जाते हैं कि किस्तें कैसे चुकाऊंगा। कभी कभी किस्तें नहीं चूकती तो कार वाले इनकी कार उठा के ले जाते हैं। ये होती है इनकी जिंदगी जो पूरे एक ही ट्रैक पर चलती है, मात्र एक नौकरी के भरोसे। एक नौकरी के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और छोटा मोटा करके अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। कैसी लगी जिंदगी? बैठे हैं ऐसे कुछ लोग यहाँ पे? मुझे मत बताना कौन है प्लीज।
अपनी ज़िंदगी में झाँक कर देखिए दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो समझना समझ लीजिए, मैं आपके सपनों को जगाने आया हूँ। मैं आपको ज़िंदगी से बाहर निकाल के उस ज़िंदगी में लेकर आना चाहता हूँ जहाँ पर आप अनलिमिटेड पैसा कमाएं। क्योंकि किसी महान आदमी ने बोला कि गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, पर गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। और हम तो मर ही रहे हैं, साथ में हमारे परिवार को मार रहे हैं। कभी सोच कर देखिए दोस्तों, इस नॉर्मल जिंदगी के अंदर हम हमारे बच्चे का ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। आज आपका और हमारा बेटा हमें ये बोलते कि पापा मेरे को BMW गाड़ी चाहिए, तो हम सपने में नहीं सोच सकते, क्योंकि 1 करोड़ की आती है कम से कम। अगर 1 करोड़ की कार अपने बच्चे को दिला देंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ पे? सब कुछ बिगड़ के बर्बाद हो जाएगा। कहाँ से लाएंगे 1 करोड़ रुपए? ये हमारी जिंदगी हो चुकी है। अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो, डिसीजन ले लेना आज। मैं सिर्फ आपकी आत्मा जगाने आया हूँ, निर्णय आपको लेना, मुझे नहीं। मैंने क्या बोला, मेरी तो बदल गई। आगे बढ़े। ये पहली कैटेगरी कैसी लगी? दूसरी कैटेगरी से मिलना चाहते हो? ये हमारे समाज की दूसरी वो कैटेगरी होती है दोस्तों, ये वो प्राणी होता है जो रोज सुबह नहा धो के घर से निकलता है, परफ्यूम मार के, अच्छे कपड़े पहन के, और ये आपको पता कहाँ मिलता है? चाय की दुकान पे या पान की थड़ी पे। कहाँ मिलता है ये? चाय की दुकान पे मिल जाएगा। आप चाय की दुकान और पान की थड़ी पे देखना, 4-5 नमूने आपको वहां खड़े हुए मिल जाएंगे। वो सारे जैसे एक ही काम करते हैं, बैठे बैठे गप्पे मारते हैं। उनके पास कोई काम धाम नहीं होता। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारे देश का 80% यंगस्टर आज की तारीख में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब उसे काम नौकरी नहीं मिलती तो वो उसी पान की थड़ी और चाय की दुकान में बैठा हुआ रहता है। कारण घर पर जाएगा तो पिताजी बोलेंगे 2 पैसा कमा के ला। बेटा बोलता है पैसा कमाने तो जाता हूं पिताजी, नौकरी मिलती नहीं है। नौकरी के लिए हाथ पैर मारता हूं, बोलता हूं 15,000 की नौकरी दे दो, काम कर लूंगा। तो पीछे से आवाज आती है 10,000 में मैं तैयार हूं, मुझे दे दो नौकरी। फिर पीछे से आवाज आती है 8,000 में मैं तैयार हूं। ये डिप्रेशन में जा रहा है। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा यंगस्टर है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा देश बर्बादी की स्थिति पे खड़ा है, क्योंकि सारे यंगस्टर आज की तारीख में बेरोजगार हो चुके हैं। नौकरी एक, करने वाले अनेक। कहां से करेंगे भैया? और बताने की जरूरत नहीं है कि बंगाल के अंदर वैकेंसी निकलती है 5,000 की, एग्जाम देते हैं 5 लाख 50 लाख बच्चे। किस किस को नौकरी दोगे? किस किस को काम दोगे? जिसके कारण से हमारा यंगस्टर डिप्रेशन में जा रहा है, और इसका भी 10% आत्महत्या कर रहा है। कहां से लाओगे काम धंधा? और बच्चा पूछा हमारे को खा गई ऑनलाइन। पहले खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते थे परिवार के साथ बड़े मजे से, अब घर में बैठे बैठे खाना आता है, जाने की जरूरत नहीं है। जोमैटो, स्विगी, पता नहीं कौन कौन से ऐप चल गए साले मार्केट के अंदर। एक आदमी पहले इंश्योरेंस करके अपना पेट पालता था, अब जेब में बैठा बैठा इंश्योरेंस हो जाता है। अगर हर चीजें आने वाले समय में 2030 में कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीनें, मोबाइल और ऐप करने लग जाएंगे, तो 2030 में हमारा बच्चा क्या करेगा? जनसंख्या होगी 160 करोड़ 170 करोड़, तब कहां जाओगे? बोलो। और कब तक इन चीजों से छुपोगे? और कब तक अपने आप को धोखा दोगे? चलो ये भी बता दो, अब क्या करोगे भैया 2030 में? बताना जरा मेरे को। सोच भी नहीं सकता हूँ क्या करूँगा। बता रहे हैं ना, फिर आप आरसीएम करो ना, इससे बेहतर धंधा कहाँ मिलेगा मेरे भाई? दुनिया के अंदर कभी 2 चीज में रिसेशन नहीं आ सकते मेरे दोस्त, याद रख लेना। मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, बहुत खतरनाक तरीके मेरी एजुकेशन सुनोगे तो नींद नहीं आएगी रात को। मैं MBA हूँ यूरोप से, इटली से, मिलान शहर का नाम, और उसके बाद बेल्जियम से डायमंड ग्रेजुएट हूँ मैं। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सबसे बड़ी कंपनी का डायमंड ग्रेजुएट IT कंप्यूटर्स हूँ मैं। सरकारी नौकरी को लात मारी है, खुद का डायमंड का बिजनेस बंद करके फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूं। या तो पागल हूं या सिस्टम में दम, या तो पागल हूं या इसमें दम है। बताऊंगा आगे, मैं सब बताऊंगा। आगे बढ़े सर। ये कंडीशन हमारे यंगस्टर्स की हो रही है, और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और ये आंकड़े बढ़ेंगे ना आप इसको रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूं, क्योंकि हर चीज अब ऑनलाइन होने वाली है, हो चुकी है। कारें एक जमाने में ड्राइवर चलाता था, भाई साहब आज कारें ऑटोमेटिक आने वाली, टेस्ला लेके आने वाली, रोक सको तो रोक लेना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होने वाली। एक जमाने के अंदर टोल टैक्स के ऊपर आदमी काम करते थे, जब से साला स्टिकर चिपकाया कारों के ऊपर, 60,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया एक ही दिन के अंदर, वो सारे घर बैठ गए। किस किस को रोक लोगे भाई? गाड़ियां ऑटोमेटिक चलेगी, हवाई जहाज ऑटोमेटिक उड़ेंगे, काम ऑटोमेटिक होंगे, मशीनें ऑटोमेटिक करेगी। मशीनें लगा लगा के साले लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। एक आदमी का 10-10 हजार आदमियों का काम एक मशीन एक दिन में कर देती है।
अब मेरे को बताओ फ्यूचर में क्या होगा। और बात रिसेशन की, तो दो दोस्त कम्युनिटी में रिसेशन नहीं आ सकता, और रिसेशन पूरे वर्ल्ड में भी आएगा तो आदमी दो काम कभी नहीं छोड़ेगा। पहला कपड़े पहनना और दूसरा राशन खाना, और ये दोनों आरसीएम देती है। ये दोनों आरसीएम देती है, कपड़ा भी देती है, राशन भी देती है, और साथ में पैसा भी देती है। रोटी खा पैसा कमा, कपड़े पहन पैसा कमा, सब्जी वो खाएंगे पैसा मेरे को आएगा, साबुन वो लगाएंगे पैसा मेरे को आएगा। और आदमी जन्म में कभी नहाना नहीं छोड़ेगा, पहनना नहीं छोड़ेगा और खाना नहीं छोड़ेगा। जब तक ये धरती है आता रहेगा आता रहेगा। बताइए ऐसा धंधा कहाँ है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ? और तो नहीं हो रहा है? सब डाउट क्लियर कर दूंगा एक के। या तो ट्रांसफार्मर बन के निकलोगे, हैं? बाकी 100 वाट के बल्ब तो वैसे ही हो, जो कभी कभी जलता है कभी कभी नहीं जलता। आगे बढ़े सर। राइट सर, थैंक यू सो मच। ये सेकंड कैटेगरी की हमारी वो लोग हैं जिसके बारे में मैंने आपको वो बताया। अब मिलते हैं थर्ड कैटेगरी से। ये होते हैं ड्रीमर्स। ये दोस्तों वो लोग होते हैं जो सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ये कभी भी अपनी जिंदगी में किसी चीज से समझौता नहीं करते, हार नहीं मानते। ये वो लोग होते हैं जब तक कि अपने ड्रीम तक ना पहुंच जाए, उनको नींद नहीं आती। ये वो लोग होते हैं जिनका कोई सपने तोड़ नहीं सकता। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। ये लोग टीवी कम देखते हैं, काम ज्यादा करते हैं। इनको हराने के लिए सब ताकत लगाते हैं पर ये हारते नहीं है। ये अपने ड्रीम को सेट करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके ड्रीम और इनके सपने होते हैं जिंदगी में पैसा कमाना। ये हमारी समाज की वो थर्ड कैटेगरी होती है जिसको कभी भी आप रोक नहीं पाओगे, हरा नहीं पाओगे। सिमिलर दोस्तों, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में हुआ करते थे, यहां से निकल के वो इस कैटेगरी में आ गए, ड्रीमर बन गए। ठीक है साहब, बहुत ही गरीब फैमिली से मैं रहा हूं, बहुत ही गरीब फैमिली मेरा परिवार रहा है। मेरे दादाजी मजदूर हुआ करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर आता था राजस्थान के अंदर, खाने का पैसा नहीं होता था। और मेरे पिताजी से 7 भाई बहन हुआ करते थे, 5 भाई बहन हुआ करते थे। दादा दादी टोटल 7 जनों का परिवार था। उसी कमरे में रहते थे, उसी में सोते थे, उसी में खाते थे और उसी में मनाते थे। हालात बहुत खराब थे। घर में गैस नहीं होती थी, चूल्हा हुआ करता था, लाइट नहीं होती थी, चिमनी हुआ करती थी। कभी कभी तो रोटी नहीं मिलती थी, तो भूखे पेट मेरे पापा बचपन में छोटे थे तो सोया करते थे। खर्चा चलाने के लिए मेरे पिताजी कचौरी बेचा करते थे कि 2 पैसा कमा के लाऊंगा। एक 7-8 साल का बच्चा जो खिलौनों से खेलता है, उस समय मेरे पिताजी कचौरी बेचा करते थे। राइट सर। सड़क के ऊपर जब कोई गाय गोबर कर देती है ना, गोबर गाय तो जानते हैं ना गोबर करती है, उस गोबर को इकट्ठा करके हमारे घर में लाया जाता था, उसको सुखाया जाता था जिससे शाम पर चूल्हा जल जाए। ये हालात थे हमारे। फादर ने एजुकेशन कंप्लीट किया, हार नहीं मानी, जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई पूरी करी। सरकारी स्कूल में गए, सरकारी कॉलेज में जाके उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया। और जैसे ही मेरे फादर एजुकेशन के बाहर निकले कंप्लीट करके, राजस्थान सरकार के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए थे, इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर। एक मजदूर का बेटा एक ऑफिसर बन गया। सन 2000 के अंदर मेरे फादर की एक महीने की इनकम थी 25,000 रुपया महीना। कितनी? कौन से ईयर में? सन 2000 में। आज से 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय 25,000 सरकार की उनको सैलरी मिला करती थी। सरकारी गाड़ी थी उनके पास, सरकारी बंगला था, सरकारी नौकर थे, गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी होती थी। उनके ऑफिस के बाहर चपरासी बैठा करता था, उनकी परमिशन के बिना कोई अंदर जा नहीं सकता था। जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। एक मजदूर का बेटा आज की तारीख में ऑफिसर बन गया, जिसकी भी सैलरी 25,000 रुपया महीना। उस समय अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो 2.5 से 3 लाख रुपया महीना होती है। ठीक है साहब। सब कुछ मिल चुका था, सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी बंगला मिल गया, जिंदगी पूरी बदल गई। हेलो, लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई। एक गरीब का बेटा आज की तारीख में ऑफिसर है। मुझे आज भी याद है कि उस समय बड़े बड़े लोग मिलने के लिए उनसे पहले कार्ड देते थे, उसके बाद अंदर जाते थे। मनीषा जो जिंदगी बहुत शानदार चल रही थी। अगर आपको ऐसी जॉब मिल जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सर, अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा सबको? पक्का? क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? जिंदगी बदल गया। सरकारी नौकरी किसकी? सरकारी नौकरी किसकी? सरकार की या पर्सनल?
सरकारी गाड़ी किसकी? सरकारी नौकर किसके? सरकारी बंगला किसका? 70 साल बाद रिटायर हो गए तो आपका क्या होगा? 70 साल बाद जब रिटायर हो गए तो उस ऑफिस से कुर्सी उठा के नहीं ला सकते, और वही कुर्सी पता है आपको क्या बोलेगी? रवाना आप तेरे जैसे खूब आते हैं। 70 साल तो मुझे बताइए अच्छा कैसे? 60 साल बाद 60 पकड़ लो, 70 पकड़ लो, 80 पकड़ लो, 50 पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, उसके बाद आपका कैसा और क्या? वही चपड़ासी जो आपको सलाम करता है बोलेगा रवाना हो, अब तेरा हो गया काम, दूसरा आएगा। अच्छा कैसे? 60-70 साल नौकरी करने के बाद आपको मिलता है पैसा साल के एंड में 70 लाख रुपया। 70 लाख में से 40 लाख रुपया खर्च कर देते हैं मकान बनाने में, 20 लाख रुपया खर्च कर देते हैं बच्चों की शादी में, और 10 लाख रुपया खर्च कर देते हैं एजुकेशन के ऊपर। 80-90 साल तक जाते जाते हम सबका बैंक बैलेंस हो जाता है जीरो, और घर के कोने में बैठे रहते हैं, बहू से बोलते हैं बहू एक कप चाय पिला दे, और बहू बोलती है चुपचाप बैठे रहो, फ्री होंगी तब पिलाऊंगी, भी बिजी चल रही हूँ। तो मुझे बताइए अच्छा कैसे? अच्छा कैसे? ना वो कुर्सी मेरी, ना वो गाड़ी मेरी, ना वो बंगला मेरा, ना वो नौकर मेरे। पूरी जिंदगी 70 साल काम करने के बाद भी अगर मेरा बैंक बैलेंस जीरो है तो मुझे बताइए सरकारी नौकरी अच्छी कैसे? कैसी लग रही है अब नौकरी? अच्छे नहीं, अच्छा नहीं, नहीं सर, नहीं अच्छा नहीं। उसी टाइम अच्छा था, नहीं चलेगा। थोड़ी देर पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था। भाग रहे पागलों की तरह नौकरी के पीछे की, नौकर बना दो, नौकर बना दो, मुझे नौकर बना दो। अरे साला 70 साल 80 साल के बाद भी बैंक बैलेंस जीरो है तो नौकर बनने को तैयार हो, और यहाँ 100 साल तक जियोगे पर ये आपको नौकर नहीं बनने देगा। तो ये समझ में नहीं आता, वो नौकरी समझ में आती है। मेरी एक बात समझ में आती है। जाओ कर लो नौकरी, जाओ कर लो जाके। पूरी जिंदगी देखने के बाद भी भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं भी एक नौकर का बेटा हूं। मेरे पिताजी को एक चीज समझ में आ गई थी, नौकरी से तो पैसे वाला मैं नहीं बन सकता। तो उन्होंने रास्ता ढूंढा, उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तभी आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी में आया सन 2000 के अंदर एक पैंट पीस के साथ। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च हुई हिंदुस्तान के अंदर। अगस्त 2000 में कंपनी मेरे परिवार में आई। उस समय एक पैंट पीस आया करता था, उस एक पैंट पीस से मैंने चालू किया, मेरे परिवार ने चालू किया। पूरी कॉलोनी में जाके आरसीएम बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सबने मजाक बनाया। रिश्तेदारों को बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, पर मेरे फादर रुके नहीं। मेरे पापा का एक प्रॉब्लम था, जब जब उनको कोई ना करता था उनका खून खोलता था। अब तो और बढ़िया करके दिखाऊंगा, अब तो और शानदार करके दिखाऊंगा। वो रुके नहीं, चलते गए चलते गए। एक आदमी जो शानदार एसी केबिन में बैठा करता था, नौकरी साइड में रख दी। 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी उन्होंने अपने हाथ से ड्राइव करी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जब आरसीएम को कोई जानता नहीं था, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं था, उस समय की बात बता रहा हूं आप लोगों को। प्रोडक्ट के नाम पर सिर्फ एक पैंट पीस हुआ करता था, एक पैंट पीस 1260 रुपए की डाया करता था उस समय, 1260 रुपए का, जिसमें 5 पैंटें आया करती थी। वहां से हमने चालू किया। उस समय पिकअप सेंटर नहीं हुआ करते थे, उस समय हुआ करती थी आरडी, और आरडी सबसे पहले मेरे घर में खुली थी 25,000 रुपए से, जिसके बिल मेरे पास आज भी पड़े हैं। सॉरी, किसी को देखना हो तो आ जाना। पहला चेक बना था 6,614 रुपए का आरसीएम से। और नेट एक साल बाद दिन रात मेहनत करी उन्होंने, दिन रात पागलों की तरह। भूत बन गए वो, भूत। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, क्योंकि एक बात बोला करते थे, मेरे फादर बोला करते थे, अगर ओपी शर्मा कचौरी बेच बेच के 25,000 कमा सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। क्या बोलते थे? अगर मैं 25,000 कमा सकता हूं तो 25 लाख भी कमा सकता हूं। चलते गए चलते गए चलते गए, उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ। इस बिजनेस की जो फितरत है मेरे पास आया। एक आईएएस ऑफिसर अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना सकता, एक बिजनेसमैन अपने बेटे को बिजनेसमैन नहीं बना सकता, एक सुपरस्टार अपने बेटे को सुपरस्टार नहीं बना सकता, लेकिन एक आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर और डायमंड अपने बेटे को सीधा डायमंड ही बनाता है। 10 साल बाद से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आज मुझे 10 साल से ऊपर हो गया इस बिजनेस के अंदर। सरकारी नौकरी मेरे फादर की मेरे पास आई, मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। मेरा डायमंड्स का बिजनेस था, मैंने उसको वाइंड अप कर दिया। उसके बाद फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करने लगा। 10 साल हो गए। आज मेरे पास वो सब कुछ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बड़े बंगले मेरे हैं। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी लंबी गाड़ियां मेरे पास है। मेरी सबसे महंगी कारों का कलेक्शन में सबसे मेरी महंगी गाड़ी वो है BMW। आप में से कई लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मेरी सबसे महंगी गाड़ी मेरी है वो है BMW। और मेरे पास एक नहीं कम से कम 5 से 6 कारें हैं, और सारी सर एक से बढ़कर एक है।
एक जमाने के अंदर मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, आज रवि शर्मा के पास वो गाड़ी जिसके कार का टायर 45,000 रुपए का आता है एक। मैं जिस कार को मेंटेन करता हूँ उन गाड़ियों के टायर से 45,000 रुपए का एक आता है। ज्यादा तेज नहीं चलती, मात्र 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। बम्पर ज्यादा महंगा नहीं है कि टूट जाए गलती से, तो 3 लाख रुपए का उसका सिर्फ बम्पर आता है। गाड़ी अंदर बैठते सब बता देती है तबीयत खराब है नहीं है, बुखार आ रही है कि नहीं आ रही है, गुस्से में क्यों हो, शांत हो जाओ, खाना वाना खा लो, सब बताती है। आगे 2 किलोमीटर तक का बता देती है कि रास्ता कैसा है, खराब है कि एक्सीडेंट है कि गाय भैंस बकरी क्या मरा पड़ा, सब बता देती है। कैसी है गाड़ी? ठीक ठाक है। और ऐसी एक नहीं है, 5-6 है। जिस चीज पर हाथ रखता हूं मेरी हो जाती है। पैसे के पीछे मैं नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे भागता है। किसी चीज को खरीदने के लिए अब सोचना नहीं पड़ता खरीदूं या ना खरीदूं। अब तो मेरे वो सपने भी पूरे हो गए जो मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे। हवाई जहाज में महीने के 20 दिन पड़ा रखता हूं। तो आपके यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं तो शायद मैं सीधा यहीं उतरता, कलकत्ता नहीं आता। ये जिंदगी मेरी किस कारण से हुई? अगर मेरे में क्वालिटी होती तो पहले हो जाती। ये क्वालिटी, ये जिंदगी मेरे को दी आरसीएम बिजनेस, और ये आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा, तैयार हो जाए। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे से परेशान है। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बोलता है कि तू बैंक में मत आया कर। मैंने क्या हो गया? बोले 40 साल हो गए मेरे को बैंक में नौकरी करते करते। 40 साल के अंदर ऐसा आदमी नहीं देखा मैंने हुआ क्या कि दुनिया का तू पहला आदमी जो बैंक में आता है, जो हमेशा आता है तो पैसे निकाल के ले जाता है, कभी जमा कराता ही नहीं। ये ताकत, ये पावर आपको सब आरसीएम देगा। सिर्फ आपको 5 साल टिकना पड़ेगा और भूत बनना पड़ेगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? सिर्फ 5 साल टिक जाइए, सिर्फ 5 साल टिक जाइए और भूत बन जाइए इस बिजनेस के। करना कुछ नहीं है, 4 काम करना है। पहला काम, खुद पर बिलीव रखना कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा काम, लगातार कंपनी पे बिलीव रखना कि कंपनी दुनिया की सबसे बेहतर कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। अभी ऑफर आप लोगों के सामने आ चुके हैं, ऑफर आप लोगों ने अनाउंस कर दिए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा उसको मैं, ठीक है? उस पर काम कीजिए। प्रोडक्ट्स को अपने घर की जान बनाइए। जितने भी आपके घर में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट उठा के बाहर फेंक देना, आरसीएम के लिए नहीं लाओगे, धोखा अपने आप को दोगे, कंपनी को नहीं दोगे। पहले क्लियर कर देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं, धोखा अपने आप को दोगे। अगर अपने आप को धोखा देना चाहते हो तो देते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखना, बाहर का प्रोडक्ट काम में लोगे, किसी और का बच्चा मर्सिडीज में घूमेगा, बीएमडब्ल्यू में घूमेगा। आरसीएम का सामान काम में लोगे, आप और आपका बच्चा बीएमडब्ल्यू में घूमेगा। निर्णय ले लेना क्या है। जबरदस्ती हम करेंगे नहीं, जबरदस्ती हम बोलेंगे नहीं। इस मीटिंग में आज जितने बैठे हो, अगली मीटिंग में कोई नए फिर आएंगे, उनको समझ में आ जाएगा तो चलता हुआ बिजनेस है। मेरे पिता ने चालू किया था, अकेले थे, आज 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है। 20 साल हो गए लोगों को इसका बंद होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 22 साल से सबने थपड़े गई मुंह पर। एक प्रोडक्ट से चालू हुई, 500 प्रोडक्ट कर लिए, और 2030 तक कंपनी करेगी कम से कम 1000 से ऊपर प्रोडक्ट करने वाली है। आप रोक नहीं सकते इसको। अब निर्णय आप लोगों को लेना है। थर्ड वर्क, लगातार प्रोडक्ट काम में लेना। चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना बता देता हूं, वो है दोस्तों अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ उससे सीखना। कि सर मुझे सिखाइए, मुझे मार्केटिंग प्लान लेना सिखाइए, मेरे को बोलना सिखाइए, मुझे ये बताइए कि कैसे मार्केटिंग प्लान लेते हैं, कैसे बोलते हैं। होम मीटिंग के करिए ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा लोगों को आरसीएम बताओगे, सफलता उतनी तेजी से आएगी, और नहीं बताओगे तो जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। मेरा एक नियम है, या तो करो मत, और कर लिया तो रुको मत। या तो आना मत, और आ जाओ तो जब तक इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल पर ना पहुंच जाओ, चैन से सोना मत। आपके 5 साल की मेहनत आपके आने वाली 5 पीढ़ियों की जिंदगी बना देगी। सिर्फ 5 साल की मेहनत है। 5 साल पागलों की तरह इस बिजनेस में ऐसे लग जाओ जैसे इसके अलावा कुछ नजर आना ही नहीं चाहिए आपको। इसके सामान को ऐसे काम में लो कि अपने बच्चे को जितना प्यार में करो, उससे ज्यादा प्यार से सामान को करो। बेटे को गाल पे एक बार थप्पड़ मार देना, पर सामान को लाना मत भूलना, पहले दुकान कितनी दूर क्यों ना हो। कलकत्ता जाना पड़े, कलकत्ता पहुंच जाना, कोई बात नहीं, नमक की थैली खत्म हो गई, कलकत्ता जा रहा हूं लेने के लिए, लोग हंसेंगे, हंसने देना, कोई बात नहीं। ये नमक से एक दिन बीएमडब्ल्यू निकलेगी। इस नमक से एक दिन क्या निकलेगी? बीएमडब्ल्यू निकलेगी। ये जुनून, ये पागलपंती अगर आप लोगों के अंदर आ गई तो आप बहुत आगे निकल जाओगे दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में लगाने के लिए कुछ नहीं है। ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है जो कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस समाज का है, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तेरा अनुभव क्या है, तू लड़का है या तू लड़की है, तू 18 साल का है, तू 180 साल का है। ये कभी किसी से नहीं पूछता। ये एक ही चीज पूछता है, अगर तू कपड़े पहनता है और राशन खाता है, तेरा स्वागत है। ये क्वालिफिकेशन चाहिए इस बिजनेस में।
जबकि दुनिया के हर काम में क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनकम दी जाती है। हमारे यहाँ पे मैंने रिक्शे वालों को करोड़पति बनते देखा है, हमने यहाँ पर रिक्शे वाले को करोड़पति बनते देखा है, हमने यहाँ पे चपरासी को करोड़पति बनते देखा है, हमने यहाँ पे करोड़पतियों को करोड़पति बनते देखा है, हमने यहाँ पे डॉक्टरों को करोड़पति बनते देखा है, हमने यहाँ पे नौकरी करने वालों को करोड़पति बनते देखा है, हमने यहाँ पे व्यापार करने वालों को करोड़पति बनते देखा है। अरे हमने तो उन लोगों को भी यहाँ पे औरतों को भी देखा है जो घर में बर्तन साफ किया करती थी, आज इस बिजनेस की स्टार बन चुकी है, उनको भी देखा। एक सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है, निर्णय आप लोगों को लेना है कि इस भविष्य को अपनाना है या नहीं अपनाना है। अच्छे अच्छे करोड़पति फेल इस बिजनेस के आगे। अगर किसी को घमंड है यहाँ पर कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं आरसीएम करूंगा, तो दिमाग से निकाल देना, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। क्योंकि ये वो पेड़ है जिसको एक बार आपने बो के 5 साल इसकी सेवा कर ली तो 200 साल तक आपकी पीढ़ियों को आम के और अमरूद के फल देगा। लेकिन आपको सेवा करनी पड़ेगी ईमानदारी से 5 साल। इंतजार मत करो अपलाइन का, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। बहुत हो गया, कब तक अपलाइनों का इंतजार करोगे? आप अपनी सेना के सेनापति हो, सेना नहीं हो। और जब एक सेनापति घुर्राता है ना तो पूरी सेना तैयार हो जाती है। सेनापति बनना सीखो, ना कि सेना बनना सीखो। फर्क ही नहीं पड़ता कि आज आप कितने हो, फर्क ये पड़ता कि आने वाले 1 साल बाद आप कितने होंगे, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से काम कर लिया तो। और नहीं किया तो मैं फिर बोल देता हूं, किसी और को धोखा नहीं दोगे, आरसीएम को धोखा नहीं दोगे, खुद को दोगे। और अपने आप को धोखा लेना चाहते हो दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर बोला, आप अगर नहीं आओगे तो 140 करोड़ का इंतजार कर रहे हैं। आप तो कितने से हो? 140 करोड़ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है साहब। इसलिए सोच लो कि हमें क्या करना, मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं, एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बातें बहुत सारी है करने के लिए, मतलब नहीं, लेकिन बातें मैं उतनी करूंगा जो सीधी पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सीधी बातें करी। मैंने नौकरी बता दी, मैंने आपको व्यापार बता दिया, मैंने खेती बता दी, मैंने आपको अपनी जिंदगी बता दी, आने वाला समय बता दिया। नहीं सुधरेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। टाइम की वैल्यू क्या वो बता दी, बड़े बड़े सुपरस्टार कैसे सुपरस्टार बने वो तरीका बता दिया। सब कुछ मैंने आपके सामने खुली किताब पे रख दिया। निर्णय आप लोगों को लेना है, हमारे साथ चलना है या नहीं चलना है। हारने तो नहीं देंगे, पक्का है, आप लोगों को हारने तो नहीं देंगे, गिरने भी नहीं देंगे, लेकिन आपका हाथ और आपका साथ भी तो चाहिए। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने अपनी अपलाइनों का साथ दिया और सबने मिलकर डिसीजन लिया तो हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे दिमाग में बैठ रही है? इस बिजनेस की वो ताकतें हैं दोस्तों, क्या बताऊं, जितनी बताऊं उतनी कम है। मैं अपनी सिस्टर के फंक्शन में था, मेरी सिस्टर बहुत पैसे वाले परिवार में गई है। कुछ करोड़पति लोगों को घमंड आ जाता है कि हम आरसीएम नहीं करेंगे, भैया हम तो पैसे वाले हैं, तो दिमाग से निकाल देना। मेरी बड़ी सिस्टर जिस घर में शादी हुई है 2000 करोड़ का टर्नओवर है उनका सालाना। गूगल में सर्च कर लेना, झूठ बोलूं तो तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जयपुर के अंदर डाल देना, राजस्थान जयपुर, आप होटल डालना, शिव विलास पैलेस, 5 स्टार प्रॉपर्टी है उनके पास 4 से 5 जयपुर में, और पूरे यूरोप की कंट्रीज में उनके ऑफिस है बड़े बड़े। एक होटल की कीमत है 1500 करोड़। कितनी? 1500 करोड़ एक होटल की कीमत है। और मैंने होटल का नाम भी बता दिया, आप लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो या बैठे बैठे, होटल शिवविलास रिसोर्ट राजस्थान जयपुर, ठीक है साहब। उस होटल की फोटो देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का, इतनी बड़ी होटल है। वहां उस होटल में मेरे को बुलाया गया, मैं चला गया। बड़े बड़े लोग आए साहब, कोई 200 करोड़ का मालिक, कोई 300 करोड़ का मालिक, कोई 100 करोड़ का मालिक, मैं भी चला गया। कुछ जानकार थे। अब बड़े बड़े होटलों के अंदर आपने देखा फंक्शन होते तो राउंड टेबल पे आदमी बैठता है, बैठता ही नहीं बैठता। हम लोग सब राउंड टेबल पे बैठे थे, सब मेरे को बोल रहे थे, अरे मेरी फैक्ट्री में 2000 मजदूर काम करते हैं, मेरे 1000 काम करते हैं, बहुत बातें चल रही थी। मेरे को बोला क्या, तू क्या कर रहा है रवि आजकल? मैंने कहा जी आरसीएम। अच्छा वो हल्दी धनिया बेच रहा है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने क्या कहा? वो हल्दी धनिया बेच रहा हूँ, ठीक है साहब। बहुत देर से बेइज्जती करते रहे मेरी, क्या कंपनी क्या करता है, कोई अच्छा काम कर, अपने जीजा जी की तरह कोई होटल खोल, फैक्ट्री डाल, ये क्या हल्दी धनिया बेचता फिरता है पूरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के। मैंने कहा जी मेरे धंधे में क्या बुराई है? अच्छा ही क्या है? मैंने कहा बुराई क्या है? शर्म नहीं आती तेरे को यार, ये छोटे मोटे काम करता है। मेरी बहुत बेइज्जती करी साहब, मेरी बहुत बेइज्जती करी। अब बात किसकी आ गई? नाक की। अब वो 100 करोड़ के मालिक, 200 करोड़ के मालिक, 300 करोड़ के मालिक, मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की। अब बताता हूं मैं को, गुस्सा आ गया। हम आरसीएम वाले हैं तो गुस्सा करते नहीं है, करते हैं तो फिर बहुत गंदा वाला करते हैं। गुस्सा आ गया, जेब से फोन निकाला, टेबल के ऊपर रख दिया और उन सबसे फोन छीन लिए। मैं सब अपने फोन टेबल पर रख दो, सबने रख दिए। एक आदमी को बुलाया, इधर इन फोनों को उठा के बाहर ले जा और बाहर से कमरा लॉक कर दे। अब हम सब अंदर रूम में, ठीक है साहब, कमरा बंद। अब वो सब पैसे वाले,
जानते हो मैंने क्या किया उनके साथ? बताऊं? मैंने कहा जी अब हम और आप 6 महीने इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। कितने महीने? और 6 महीने में आप फोन के हाथ लगाओगे, मैं फोन के हाथ लगाऊंगा। 6 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है, किसकी बंद हुई। महीने बाद देखते हैं कि किसकी दुकान चल रही है और किसकी। वो घबरा गए, अब बस साला हम बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा माल कैसे बिकेगा। मैंने कहा मैं भी तो बाहर नहीं जा रहा। मैंने कहा मेरा तो बिक रहा है क्योंकि मुझे पता है मेरी दुकान। रवि शर्मा बंद हो सकता है पर आप थोड़ी खरीदा बंद करोगे। इसलिए 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं होता हूँ टेक्निकल, दिन में 11 बजे होता हूँ एमराल्ड, शाम को 2 बजे होता हूँ रूबी और रात को 7 बजे होता हूँ स्टार रूबी। 1 तारीख को। अभी तो पूरा महीना बाकी है। 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है डीपी का। बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, एमआरपी से बात करता हूँ, 250 करोड़ की सेल है मेरी महीने की। लेकिन मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे 500 करोड़ करनी है क्योंकि मैं अभी भी भूखा हूँ। मेरी भूख बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मात्र 1-2 पीने बदलने से बड़े नहीं बन जाते। हमेशा झुकना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। अभी भी स्टार डायमंड बनना बाकी है। और जब स्टार डायमंड महीने के 15 दिन काम कर सकता है तो आप लोग भी तो कर ही सकते हो। इसलिए हार मानना मत, क्योंकि मंजिल आपसे बहुत दूर नहीं है। ये ऑटो बिजनेस है, समय लगेगा। 5 साल बाद ये ऑटो मोड पे आ गया ना, ये फिर रुकने वाला नहीं है। चाह के भी रुकोगे तो रुक नहीं सकता। अभी मैंने साबित करके बताया था आपको। इसलिए मेरे दोस्तों काम पे लग जाओ। ज़्यादा लंबा लेक्चर दूंगा नहीं, खास पॉइंट पे सीधी बातें कर दी मैंने। अब समझना आप लोगों का साथ हम छोड़ेंगे नहीं, हाथ आपका छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप सफल होंगे नहीं, हम चैन से आपको जीने देंगे नहीं। मजबूर कर देंगे आप लोगों को, आपके कपड़े तक फाड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कपड़े फटते तो भी पैसा आता है। राइट सर? तो यस, मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग मिलके बड़ा करेंगे, एक साथ काम करेंगे। राइट? हेलो, वादा करते हैं, इतिहास बनाएंगे, कुछ नया करेंगे। मेरी बातें समझ में आई अच्छे से? अपनी पीने बदलेंगे। कसम खाकर जाइए कि दिसंबर 2023 आपकी जिंदगी का नया साल होने वाला है। 24 में एंटर करते करते आप इस बिजनेस के अचीवर बनने वाले हैं और हम आपके साथ लगे रहेंगे, चलते रहेंगे और आपको खड़ा करने के लिए पसीना बहाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय आसिफ, जय आसिफ, जय आसिफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।